जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। अग्निवीरों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई तो मुझे लगा कि वो जानकारी मैं आप तक पहुंचा दूं। आप सभी को पता है कि इस साल जुलाई में पहला जो अग्निवीरों का बैच है वो बाहर आ जाएगा। लेकिन बात पहले बैच की नहीं है, बात हटकर है, क्योंकि अग्निवीर का जो फैसला है वो इंडियन आर्मी का फैसला नहीं है, वो मोदी गवर्नमेंट का फैसला था। और मोदी गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी और बीजेपी यानी कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, तो उनका ये फैसला था, बीजेपी का ये फैसला था। और बीजेपी की मदर विंग आरएसएस है और आरएसएस के चीफ हैं मोहन भागवत। उन्होंने अग्निवीर को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। वो बात क्या है पहले आप वो जान लीजिए, उसके बाद जो है फिर मैं आगे बढ़ूंगा, डिटेल से इस मुद्दे पर बातचीत करूंगा। मोहन भागवत आरएसएस चीफ उत्तराखंड के दौरे पे थे और उन्होंने वहां पर उत्तराखंड में कुछ पूर्व सैनिक उनसे मिले और अग्निवीर स्कीम को लेकर उन्होंने सवाल किया। तो मोहन भागवत कहते हैं कि अग्निवीर योजना एक प्रयोग है, लेकिन बड़ा सवाल कि प्रयोग करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या इंडियन आर्मी ही मोदी गवर्नमेंट को मिली थी? सीएपीएफ में आप प्रयोग करते, सीएपीएफ में सफल हो जाता, फिर इंडियन आर्मी में लेकर आते। फिर वो आगे कहते हैं, उन्होंने बताया कि अनुभव के आधार पर इसमें सुधार और परिमार्जन की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने उत्कृष्ट लीडरशिप और सैन्य तैयारी को अनिवार्य बताया। तो उनका कहना है मोहन भागवत का कि अनुभव के आधार पर अग्निवीर स्कीम में सुधार होंगे, कुछ बदलाव होंगे और इसकी संभावना पर विचार किया जाना चाहिए। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और यही हम भी कह रहे हैं कि इस स्कीम में सुधारों की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले सुधार तो यह है कि 25 की जगह आप 75% सैनिकों को, अग्निवीरों को परमानेंट करिए। जो अग्निवीर भाई हमारे जिन्हें छुट्टी महज 30 दिन की मिलती है, उस छुट्टी में आप बढ़ोतरी करिए, कम से कम 60 दिन की छुट्टी करिए। वेतन जो आप 21-22 हजार दे रहे हैं, जो कि एक मजदूर से भी कम है, उस वेतन को कम से कम 40 हजार के आसपास ले जाइए पहले साल में। तो ये बदलाव बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपने ये बदलाव जुलाई 2026 से पहले नहीं किए, पहला दूसरा बैच आउट हो गया, उसके बाद आप बदलाव करते हैं, तो ये जो अग्निवीर बाहर आएंगे इनके साथ तो अन्याय होगा। मसलन कि आप अगर कहते हैं 2028 में जाकर कि अब 2029 में इलेक्शन है, तो हम एक काम करते हैं, अग्निवीर को 75% परमानेंट कर देते हैं। तो फिर जो अग्निवीर 2026, 27, 28 में आउट होंगे, उन अग्निवीरों का क्या होगा? वो तो कोर्ट में जाएंगे, उनके साथ तो सरासर अन्याय होगा। बहुत बदलाव करने की जरूरत है, बहुत चेंज करने की अग्निपथ स्कीम में जरूरत है। और आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी ये कह दिया है, वो इशारों में ही बातें करते हैं। उनका कहना है, यानी कि बीजेपी को एक बड़ा मैसेज दे दिया गया है कि आप अग्निवीर स्कीम में चेंज करिए और 4 साल इनफ टाइम है, 4 साल का टाइम इनफ होता है ये देखने के लिए कि किसी भी स्कीम में क्या चेंज जरूरी हैं। चेंज 2-3 चेंज तो जो सीधे तौर पे हमें दिखाई पड़ रहे हैं, जिस पे हम लगातार बात करते आए हैं। पहला चेंज 75% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाए, 25% अग्निवीर जो बाहर आएंगे उन्हें सीएपीएफ में एडजस्ट किया जाए। जो युवा अग्निवीर नहीं बनना चाहता वो लौटकर अब फिर इंडियन आर्मी की तरफ आ सकता है। दूसरा पॉइंट जो बहुत जरूरी है, अग्निवीर भाइयों को जो छुट्टी 30 दिन मिल रही है, उस छुट्टी को कम से कम 60 दिन किया जाए। 30 दिन एनुअल लीव, 30 दिन कैजुअल लीव, या फिर 50 दिन तो बनती ही है कि 30 दिन आप एनुअल लीव दीजिए, 20 दिन आप कैजुअल लीव दीजिए। ये एक सुझाव। दूसरा, तीसरा सुझाव जो बहुत जरूरी है कि सैलरी जो है उसमें बढ़ोतरी की जाए, अग्निवीरों को भी एमएसपी दी जाए। अगर एक जवान को आप 5000 एमएसपी दे रहे हैं, तो अग्निवीरों को भी 5000 एमएसपी दी जाए, ये जरूरी है। और एमएसपी जवान जैसे अफसर की इक्वल की जाए, एक मापदंड किया जाए कि 15,000 एमएसपी भारतीय इंडियन आर्मी सोल्जर्स को मिलेगी, उसमें अफसर, जेसीओ, जवान सभी शामिल हैं और अग्निवीर भी शामिल हों।
वो एक पॉइंट है। और जो ट्रेनिंग है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये कुछ ऐसे सुझाव हैं जिसके बारे में हमें लगता है कि मोदी सरकार को सोचना होगा। मोहन भागवत यूं ही कुछ नहीं बोलते। मोहन भागवत जो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक मैसेज होता है, क्योंकि यही आरएसएस है जहां से बीजेपी निकल कर आई है। और ये माना जाता है कि जब चुनाव होते हैं तो बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए आरएसएस का जो कैडर है वो अहम भूमिका निभाता है। और मुझे भी कई लोग मिले जिन्होंने कहा कि आप आरएसएस में आ जाइए, आप हमारे साथ जुड़िए। मैंने कहा नहीं, मैं गांधीवादी हूं, मैं नेहरू की विचारधारा वाला इंसान हूं और मैं सर्वधर्म स्थल में पूजा करने वाला इंसान हूं। तो कहा कि आप सेकुलर हैं। चलिए, वो अपनी पर्सनल चीजें हैं, लेकिन जो अग्निवीरों को लेकर दोस्तों ये बात है कि मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है और मोदी सरकार को साफ कहा है कि गुंजाइश है, बदलाव की गुंजाइश है इसके अंदर, इसमें चेंज की गुंजाइश है, सुधार किया जा सकता है अनुभव के आधार पर। तो 4 साल का वक्त काफी होता है अनुभव लेने के लिए कि किस स्कीम में क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। तो मुझे लगता है कि वो वक्त पूरा हो चुका है और अब मोदी सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। कमेंट्स करके आप राय दीजिए कि क्या क्या चेंजेस अग्निवीर स्कीम में आने चाहिए। कमेंट्स करके अपनी राय दीजिए, मैं आपकी राय का इंतजार करूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए क्योंकि व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। जब से मेरे चैनल को बंद कराया तो उसके बाद जब मैं लौट कर आया हूं व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू, जय हिंद। सर जय हिंद। कर्नल संजीत सिरोही सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल सवाल सर जो बड़ा इंटरेस्टिंग है लेकिन बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि 5 से 6 महीने का वक्त बचा है और हमारा अग्निवीरों का पहला बैच बाहर आ जाएगा। सीएपीएफ में खासकर बीएसएफ की बात करें या सीआईएसएफ की बात करें, यहां पर सरकार ने कह दिया कि 50% जो है अग्निवीर रखे जाएंगे। दूसरी तरफ एक रिपोर्ट आ रही है कि पंजाब से युवा जो है वो इंडियन आर्मी में नहीं आ रहा है, सिख युवा नहीं आ रहा, अच्छे सोल्जर जो है नहीं मिल रहे हैं। जब से अग्निवीर स्कीम आई है उसके बहुत ज्यादा इंप्लीकेशंस पंजाब में और हरियाणा के जो जाट है, अच्छे जाट हैं, वो भी अब साइड हो रहे हैं। ये जो मतलब नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है अग्निवीर स्कीम का, चाहे पंजाब में हो चाहे हरियाणा में हो, इसे आप कैसे देख रहे हैं और क्या फ्यूचर आगे अग्निवीरों का सर आप देख रहे हैं? देखिए राजेश जी, जिस मकसद से फौज ने ये अग्निवीर या आर्म फोर्सेज ने अग्निवीर किए थे, वो मकसद ये था कि जो एवरेज एज है एक जवान की, गलवान के बाद ये देखा गया था कि जो वहां पे चाइना के साथ जो हाथापाई हुई थी उसमें हमारे जवान जो लड़ रहे थे वो 30 साल से ऊपर वाले थे। तो उस समय ये फैसला किया गया कि जो है यंग लोग रखे जाए, वो आए चले जाए, और यंग जो है हमारा यंग ब्लड होना चाहिए फौज के अंदर। और दूसरा जो मेजर कारण था वो ये था कि जो है पेंशन का बिल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था, तो गवर्नमेंट चाहती थी कि पेंशन कम हो, जिससे जो वो बचा हुआ पैसा जो वो मॉडर्नाइजेशन में इस्तेमाल किया जाए। तो इंटेंशन बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाते हैं, पहली बात तो हमारे यहाँ बेरोजगारी है। उसके बावजूद अगर कोई चाहता है, क्योंकि हर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में आप देखिए ज्यादातर जो नॉर्थ की स्टेट्स है उसमें ज्यादातर लोग फौज में जाना पसंद करते हैं। उसकी 2 वजह है। पहली वजह तो ये है कि देश की सेवा करना वो भावना है। हर घर से कोई ना कोई फौज में है तो वो देखता है मेरा भाई है, मेरा बाप था, तो वो भी चाहता है वो भी फौज में जाए। दैट इज वन रीजन। वो एक उसका मोटिवेशन है और मेरे को लगता है इससे बड़ा मोटिवेशन किसी के लिए हो नहीं सकता। और ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे देश में लोगों के अंदर ये जज्बा है। अगर बाप का एक बेटा लड़ाई में मारा जाता है तो वो दूसरे लड़के बेटों को भी भेजने के लिए तैयार रहता है। ये नहीं कि जी मेरा एक बेटा मर गया तो अब मैं फौज में किसी को नहीं भेजूंगा, वो नहीं है। लेकिन अब इसके बावजूद जब इसका इतना जज्बा है, इतना मोराल है, तो मेरा मानना ये है कि फौज को ये जो अग्निवीर लेके आए हैं इसको जो है नहीं लाना चाहिए था। जो फौजी फौज में आए थे उनका मोटिवेशन, मनोबल इतना ऊपर था जब वो आए थे। अगर वो फौज में रहे तो उससे जो है यूनिटों का
और बाकी जो फाइटिंग फॉर्मेशंस है उनका मनोबल ऊपर रहता है। जो फौज की नौकरी कर रहा है उसको भी पता है कि मैं अगले 15 साल तो कम से कम करूंगा ही। अगर मैं जवान से भी घर जाऊंगा तो 15-16 साल तो करके ही जाऊंगा, और अगर 4-5 साल और कर लेता हूं तो मेरे को पेंशन मिलेगी। जब मेरे को पेंशन मिलेगी तो मेरे को, मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी, और जो भी एक्स सर्विसमैन की फैसिलिटीज है वो सब मिलेगी। अब ये अग्निवीर के साथ जो आपने सारी फैसिलिटीज तो बंद कर दी है, तो उसके बाद वो आदमी के पास क्या मोटिवेशन रह गई है? और ये कहना कि सिर्फ देश के लिए जो है वो फौज में जाए, वो मोटिवेशन अकेले से काम नहीं चलेगा। वो जो एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होनी चाहिए, जो बाहर से भी आपको कोई ना कोई लालच हो। ये नहीं कि अंदर के जज्बे से ही आदमी लड़ाई लड़ेगा। पेट भरने के लिए उसको खाना भी चाहिए, पैसे भी चाहिए। राजेश जी जी, एक सवाल और, क्योंकि मेरी कुछ युवाओं से बातचीत हो रही थी जो इस वक्त भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि इंडियन आर्मी में जाने की तैयारियां हैं, क्या आपका इरादा है? कहा कि हम जून और जुलाई का वेट कर रहे हैं। अगर इंडियन आर्मी में कुछ चेंज होता है कि भाई 75% को वो परमानेंट करते हैं, तो हम सोचेंगे कि इंडियन आर्मी में जाएं, और अगर नहीं ऐसा होता है तो हम सीएपीएफ का रुख करेंगे। मैंने बोला ऐसा क्यों? बोला अगर 4 साल बाद हमने लौट कर सीएपीएफ में ही जाना है तो क्यों ना हम डायरेक्ट सीएपीएफ में जाएं, ताकि हमें 4 साल की सीनियोरिटी भी मिलेगी। बोला वहां अग्निवीर बनकर आएंगे, फिर यहां पर सर्विस जीरो होगी, वो जो हमारे साथ का होगा वो हमसे 4 साल सीनियर होगा। तो इसका मतलब जो आर्मी में क्रीम जाती थी वो अब सीएपीएफ का रुख करेगी सर आने वाले वक्त में। बिल्कुल युवाओं की बात से तो यही लग रहा है। बिल्कुल। देखिए, अगर अग्निवीर आपने की 4 साल, उसके बाद सीएपीएफ में गए, तो आपकी सर्विस तो जब आप सीएपीएफ में जाएंगे तब से काउंट होनी शुरू होगी। अग्निवीर की तो काउंट नहीं होगी। अगर आप जो है अग्निवीर ना होते और आप अगर फौज में रहते, डायरेक्ट रहते, और आप पेंशनेबल एज तक पहुंच जाते तो ठीक है। अगर 4 साल भी मुझे बाद भी मुझे धक्के खाने हैं, सीएपीएफ में जाऊं, सीआरपीएफ में जाऊं, बीएसएफ में जाऊं, तो आज क्यों ना जाऊं? ठीक है। तो ये सबसे बड़ा तो मेरे को लगता है, ये जो अग्निवीर की स्कीम जो थी, ये उस समय फौज ने इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, पॉलिटिकल विल थी, इसके कुछ फायदे होंगे, लेकिन ओवर ए टाइम हमने देखा है इसका नुकसान ज्यादा है। फायदा सिर्फ मॉनेटरी गेन है, बाकी कोई गेन नहीं है गवर्नमेंट की। राजेश बिल्कुल सर, एक मेजर जनरल साहब के साथ मेरी बातचीत हो रही थी तो साहब ने यही कहा कि पॉलिटिकल अगर चाहते तो कम से कम हमारे जनरल साहब तो ना कर सकते थे, ऐतराज कर सकते थे, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल संजीव सिरोही सर, आप आए इस मुद्दे पे बात की। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर।